हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्डियो क्लास में। मैं आपका दोस्त विकी कुमार। आज हम बात करेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में हमने इसको बहुत समराइज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ पूरे एक ही बोर्ड पे हमने पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है। ध्यान से देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पूरा लिख दिया है और आप इसे समझिए कितना आसान चैप्टर है। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव का जो लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? जीव जब जन्म लिया, जन्म लेने से उसके प्राकृतिक यानी नेचुरल डेथ तक के जो टाइम होता है उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। अब लाइफ स्पेन 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। रिप्रोडक्टिव फेज समझिए, दो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर सके, उसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। उसके पहले वाला जुवेनाइल होता है, उसके बाद का सेनेसेंस होता है। रिप्रोडक्टिव फेज, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो एसेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल होगा, या तो एसेक्सुअल या तो सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल में विभिन्न प्रकार के टाइप्स आते हैं, जैसे एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन में अमीबा पैरामीशियम आ जाएगा। एग्जांपल याद रखना है, बाइनरी फिजन में अमीबा और पैरामीशियम, मल्टीपल फिजन में क्या आ जाएगा? अमीबा और प्लाज्मोडियम। बडी में क्या आ जाएगा? हाइड्रा ईस्ट। कोनिडियम किसमें होता है? पेनिसिलियम में। जूस्पोर किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में होता है। और गेमुल्स किसमें बनता है? स्पॉन्ज में बनता है। देखिए, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? ये एसेक्सुअल का ही टाइप है, यानी ये उसमें होता है जैसे कि कोई ऐसा प्लांट्स है जिसका जो सीड है वो नया पौधा नहीं बना सकता है। सीड अगर नया पौधा नहीं बना पा रहा है तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखिए कैसे होता है। रनर के द्वारा हो रहा है तो ऑक्जेलिस में होगा। ऑक्जेलिस में किसके द्वारा होगा? रनर के द्वारा। जिंजर में किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। क्राइसैंथेमम में किसके द्वारा होगा? शक्कर के द्वारा। पोटैटो में ट्यूबर के द्वारा। पिस्टिया में ऑफसेट के द्वारा। ओनियन में बल्ब के द्वारा। ब्रायोफिलम में लीफ के द्वारा। और एगेन में बल्बिल के द्वारा। कंप्लीट हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान से देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो फर्टिलाइजेशन के पहले दो ही इवेंट होता है। ये तो गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा का क्या होता है? पहले का गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का बनना, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का बनना क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, बन गया तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन करना है, तो जाने की क्रिया क्या करते हैं? गैमीट ट्रांसफर। आगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन दो टाइप से होता है, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक एक्सटर्नल, दूसरा का इंटरनल। यानी अगर फर्टिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर हो तो एक्सटर्नल, जैसे फ्रॉग और फिश। इंटरनल, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल, जैसे क्या होगा? ह्यूमंस हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है? यानी अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो बनेगा, अब भ्रूण बनेगा। और एम्ब्रियो बनेगा तो अगर प्लांट होगा तो सीड बनाएगा, और एनिमल्स होगा तो नया यंग वंश बनाएगा। हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।